केंद्र की योजनाएं तो ममता जी वहां पर लागू ही नहीं करती है ना। परेशानी तो ये भी है जितेंद्र तिवारी जी, नफरत का आलम तो ये है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं जिसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए, आम लोगों को मिलना चाहिए, वो आप लोग लागू ही नहीं करते हैं। 20 लाख किसानों का लिस्ट ऑलरेडी भेज दिया गया, 20 लाख किसानों का लिस्ट ऑलरेडी भेज दिया गया, आज तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं दिया गया। 20 लाख किसानों का लिस्ट ऑलरेडी सरकार को भेजा 2 महीने पहले। अरे आप शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने उम्र का ख्याल संजीव जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। संजीव जी ठीक है, आपका पॉइंट मैंने ले लिया, एक बार मुझे बोलने दीजिए। ठीक है संजीव जी प्लीज प्लीज, जब मैं आपके पास आऊंगी सवाल लेके सर तब बोलिएगा। जितेंद्र जी बोलेंगे अभी, बोलिए जितेंद्र जी। संजीव जी प्लीज, सुबह का वक्त है, लोग घरों में बैठ के आप सबको सुन रहे हैं, प्लीज थोड़ा संयम बरतिए। देखिए मैं उनसे कहूं नहीं, अगर ऐसे सब लोग बोलेंगे तो देखिए ये कोई डिबेट की गरिमा नहीं है। सब एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज संजीव जी प्लीज बोलिए। मैं उनके बारे में कहूं कि हमारे समाज की जो अवधारणा थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता, नारी की पूजा की जाती है। आज उसकी नारी की क्या ये हालत कर रही है, सारे भारत के लोग देख रहे हैं। जहां तक हेवी आप बोलने तो दे, आप बोलने तो दे। आप संजीव जी देखिए, मुझे मजबूरन से थोड़ा आपका ऑडियो लो करना पड़ेगा। प्लीज आप देखिए, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मुझे सभी पैनलिस्ट की बात सुननी है। प्लीज संजीव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोलिए जितेंद्र जी। जहां तक किसान निधि की बात है, आज से करीब 2 महीने पहले 20 लाख किसानों के नाम की सूची विथ वेरिफिकेशन केंद्रीय सरकार के पास भेज दी गई। ये बार बार कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, लेकिन आज तक एक भी किसान के अकाउंट में पैसा नहीं आया। ये केवल कहना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। इनकी मंशा में खोट है और केवल बंगाल में ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ मंशा करेंगे। तो आपके भी वित्त मंत्री के ऊपर, उनकी भी मंशा पर सवाल उठेंगे ना। वो तो बजट सेशन के दौरान झूठा बयान दे देते हैं किसानों को लेकर, कि बंगाल में किसानों की आय को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसका वो भी तो आपको ध्यान होगा ना सर। तो फिर तो आपकी मंशा पर भी सवाल उठेंगे। नहीं, हमारी मंशा पर कैसे? हम जो कहते हैं वो करते हैं। ममता बनर्जी सर, उन्होंने बजट सेशन के दौरान किसानों की आय को लेकर गलत आंकड़ा दिया, बंगाल की जनता को गुमराह किया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तथ्यों की जंगलबाजी भारतीय जनता पार्टी की। नहीं आप सर तथ्य चेक करिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने बजट सेशन के दौरान जो स्टेटमेंट दिया था, आंकड़ा दिया था किसानों की आय को लेकर, जो आंकड़ा उन्होंने दिया बंगाल में, उतना पूरा देश में भी एवरेज नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री जब मौजूद होंगे, आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर तमाम, लेकिन ममता बनर्जी की टक्कर का आपके पास कौन सा नेता है? देखिए, ये प्रश्न तो बहुत दिनों से लोग महाराष्ट्र में पूछते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी वहां शरद पवार से बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2017 के पहले लोग पूछते थे कि अखिलेश सिंह यादव की टक्कर में कौन है, लेकिन वहां किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष ना तो मायावती टिकती है, ना अखिलेश यादव टिकते हैं। तो इस तरह से व्यक्तित्व, जो भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवादी पार्टी तो है नहीं कि अब ममता बनर्जी आ गई तो अभिषेक बनर्जी के अलावा कोई नेता ही नहीं बन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की नीतियों की, कार्यक्रमों के आधार पर चलने वाला एक लोकतांत्रिक दल है। हमारे यहाँ योग्य लोग कराएंगे तो विधायक दल जो है अपना योग्य नेता चुनेगा और वो ममता बनर्जी से बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। रक्तपात नहीं होगा, अराजकता नहीं होगी, लोकतंत्र का पालन होगा। नहीं तो कौन सा नेता चुना जाएगा? जो टीएमसी से आए हैं वही नेता चुने जाएंगे क्या? आपके टीएमसी में सेंध लगा के जिनको लाया गया उन्हीं को चुना जाएगा क्या? ममता बनर्जी स्वयं जो है रेल मंत्री थी। रेल की उतनी परियोजना, जितना आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में रेल की परियोजनाएं साकार हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, स्वयं ममता बनर्जी जब रेल मंत्रालय की प्रभारी थी, क्या इस तरह की परियोजनाएं आ पाई? उन सारी परियोजनाओं का पैसा रोक दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए का पैसा रोक दिया गया। नीतियां नहीं करती है। ठीक है, अरे टोलेबाज शांत हो जाओ। ममता बनर्जी के कार्यकाल हुई थी, उसका पैसा रोक दिया। जो अभी टीएमसी और बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है, उनकी तो अपनी रणनीति तैयार है। बीजेपी की बड़े नेताओं की फौज जमीन पर काम कर रही है, लेकिन सवाल फिर आपसे वही कि आपके नेता कहां पर हैं? अगर बराबरी की लड़ाई की बात हो रही है, आपके पास कौन सा राष्ट्रीय नेता? उनके पास ममता बनर्जी है, दूसरे दल के पास जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके ब्रांड एम्बेसडर है। आपके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? हमारे यहाँ भी बहुत से ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। कुछ नाम गिनाइए सर। पड़ी हुई है। अभी किसान संगठन, किसान आंदोलन जब चल रहा था, विवेक जी कुछ नाम गिनाइए। सुने, नहीं आप सुनते रहिए। अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मीडिया ने आरोप लगाया साहब लेफ्ट की बैकिंग है, यहाँ तो लाल लाल झंडे आ रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिया ऑल इंडिया किसान सभा ने, आप ही लोगों ने कहा था। तो उसी प्रकार से लेफ्ट की राजनीति, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे बहुत से फ्रंट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है।
कुछ नाम गिनाइए सर राष्ट्रीय स्तर हमारे लेबर पर। यूनियन अभी कुछ समय बाद तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाएंगे, केंद्र से स्मृति ईरानी वहाँ चली जाएंगी। आपके पास कौन सा बड़ा ऐसा नेता है जो राष्ट्रीय स्तर की अपील रखता हो? और बीजेपी कोई राष्ट्रीय स्तर की अपील नहीं है। अभी जब कुश्ती होगी ना, ये इम्पोर्टेड तृणमूल कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में है, जब मुकुल रॉय, दिलीप घोष और ये क्या नाम इनका, शुभेंदु अधिकारी मारम्मार होगी, क्योंकि सबको लालच दिया गया है। अगले मुख्यमंत्री तो कैडर इनका है नहीं, इनका प्रभाव है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। बंगाली कांग्रेस जो है आप तो चीयर लीडर है, राजनीति आप समझता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के आगे पीछे जो है आप वो और पूंजीपतियों से पैसा लेकर के रैलियों में डाल देने से संजीव जी, सत्ता नहीं आती है। ठीक है संजीव उनियाल जी, देखिए अब एक थोड़ा बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस तरह की कटुता इस वक्त नफरत जमीन पर दिखाई देती है, चुनावी हिंसा एक तरफ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्य की एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, एक संवाद नहीं होगा, देश के संघीय ढांचे को ये कितना बड़ा नुकसान है, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ये नुकसान जनता का है और उसके लिए सभी दल बराबर के जिम्मेदार हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने। वास्तव में ये यूनियन टेरिटरीज है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो उस देश का एक इतिहास है हमारा, आज सबसे बड़ा लोकतंत्र है। परंतु जब पिछली बार आपको ध्यान होगा सुभाष चंद्र बोस की जब जयंती मनाई जा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी की प्रेजेंस में इनकी नेत्री जो है जय श्री राम का नारा सुनते ही स्टेज छोड़कर भाग गई। किस तरह की उनकी मेंटेलिटी है, क्या लेवल है उनका। नहीं, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया था कि आज सरकारी कार्यक्रम है, अब ये फिर शुरू हो गया।